नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का नया शो स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बिहार की राजनीति में पिछले 24 घंटों में सियासी उथल-पुथल जारी है। एक तरफ विकास पर नीतीश सरकार और विपक्ष के बीच में क्रेडिट की जो होड़ है वो मची हुई है, तो दूसरी ओर एक बाहुबली की रिहाई ने प्रदेश के सियासी पारे को हाई कर दिया है। आज इन्हीं दो मुद्दों पर ग्राउंड जीरो से हम वो स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो बिहार की राजनीति की परत दर परत पूरी पोल खोलेगी और आपको उन सवालों का जवाब भी दे देगी जिन्हें अभी तक कोई नहीं दे पाया है। तो सबसे पहले बात उन दो तस्वीरों की जिनकी हम बात कर रहे हैं। बिहार में किसने विकास किया? आज प्रदेश की सियासत इसी सवाल पर तेरी मेरी कर रही है। नीतीश जहां विकास का पूरा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं, तो तेजस्वी इसका पूरा क्रेडिट लालू मॉडल को दे रहे हैं। तो इधर विकास पर क्रेडिट की होड़ है, तो दूसरी ओर बढ़ते अपराधों के बीच बिहार में बाहुबली अनंत सिंह की रिहाई पर सियासी शोर भी मचा हुआ है। अनंत सिंह बाहुबली नेता की पहचान रखते हैं, तो अनंत की रिहाई पर इतना हल्ला आखिर क्यों है, ये विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विकास पर क्रेडिट की होड़ पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जब 5 साल रेल मंत्री रहे 2004 से 2009, लगभग 3 से 4 कारखाने लालू जी ने दिए। आज 10 साल से भी ज़्यादा एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के। एक कारखाना बता दो जो एनडीए के लोगों ने दिया हो, केवल ठगा है। लालू जी को बदनाम करना, लालू जी को गाली देना, यही एनडीए नेताओं को आता है। कभी बीजेपी कभी आरजेडी, पाला बदलने वाली पॉलिटिक्स में माहिर नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के साथ हैं। नीतीश इस बार उनके निशाने पर हैं जिनके कभी वो चाचा कहलाते थे। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो रही है, प्रदेश का सियासी पारा भी लगातार चढ़ रहा है और इसी में अब सूबे की सियासत क्रेडिट लेने की होड़ पर आ चुकी है, यानी मेरा विकास तेरा विकास। क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में हुए सारे विकास को लालू की देन बताते हैं, तो दूसरी ओर नीतीश विकास के इस क्रेडिट वाली कतार में खुद को अव्वल नंबर पर करार देते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है? लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। जो दरियापुर में जो रेलवे कारखाना लालू जी ने रेलवे का जो दिया, आज उसी कारखाने से लगभग 2 लाख से भी ज्यादा चक्का का उत्पादन जो है किया जा रहा है। और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जब 5 साल रेल मंत्री रहे 2004 से 2009, लगभग 3 से 4 कारखाने लालू जी ने दिए। आज 10 साल से भी ज़्यादा एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के। एक कारखाना बता दो जो एनडीए के लोगों ने दिया हो, केवल ठगा है। निशाना दोनों ओर से साधा जा रहा है, नीतीश लालू परिवार पर तो तेजस्वी नीतीश सरकार पर। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार का बनना और फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम, इन दोनों परिस्थितियों ने बिहार में विपक्ष के तेवर और गर्म कर दिए हैं। अब आलम यह है कि एक तरफ बिहार के विकास के वायदों को लेकर बहस चलती है, तो दूसरी तरफ नेतृत्व की इच्छा शक्ति और कर्मठता पर भी पर्सनल हमले बोले जा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है,
पहले कभी किए नहीं, अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें। तो मुझे खुशी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया। लालू जी अपना अधिकार लेना जानते थे। आज क्या मिला बिहार को? यही मोदी जी ने मना कर दिया, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री चुप। मुख्यमंत्री को लालू जी ने नसीहत दी कि भाई मांग क्या करते, तुम्हारे वजह से सरकार है, अधिकार छीनना जानो। तो मुख्यमंत्री से तो कुछ होने वाला है नहीं। उनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का इकबाल जो है खत्म हो गया। बिहार की ये सियासी जंग सिर्फ जेडीयू और आरजेडी तक सीमित नहीं है। नीतीश को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी भी उतर आई है। कभी बिहार में जंगल राज का हल्ला बोलने वाली बीजेपी आज यही कहती नजर आ रही है कि बिहार में अगर विकास हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से है। तो दूसरी ओर बीजेपी के इस दावे पर पलटवार करने में खुद आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी देर नहीं की। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में जो है बिहार भी आगे बढ़ेगा। आने वाले समय के लिए बिहार का विकास कैसे होगा, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और जिसको धीरे धीरे करके विकास के काम को आगे बिहार में बढ़ाया जाएगा। आरोप तो लगता रहता है, तो 10 लाख रोजगार दें, 20 लाख दें। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों के राज्य में कोई काम नहीं हुआ, हमने कितना काम कर दिया। सीधे निशाना आप लोगों के परिवार तो पर लगाया गया है। वीडियो निकाल लीजिए कितना काम हुआ है। वो तो साथ में ही रह करके हम लोग काम किए थे गठबंधन में जब सरकार थी। तो ये बात तो छुपा नहीं सकते हैं ना कि गांधी मैदान में जो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था वो तो वीडियो में आप ही लोगों ने न्यूज़ पर चलाया। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जाएंगे, सूबे की सियासत अपने चरम पर होगी। लेकिन सवाल यही है कि विकास पर कितना भी क्रेडिट वाली होड़ मचे, लेकिन इस क्रेडिट को लेकर कहीं प्रदेश में विकास का मुद्दा गायब ना हो जाए। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भले ना मिला हो, लेकिन नीतीश केंद्रीय बजट से बिहार को कई सौगात दिलाने में सफल जरूर हुए हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश फुल जोश में हैं और विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। तो दूसरी ओर लालू परिवार भी लोकसभा चुनाव की तरह इस बार चूकना नहीं चाहती। लिहाजा बिहार सियासी बहार है, विकास पर तेरी मेरी वाला हाहाकार है। बिहार में इन दिनों दरो दीवार से लेकर मंच और मैदान तक क्रेडिट की लगी है होर। नीतीश कुमार को बूढ़ा और नाकामयाब बताने में लगे हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र, और नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, यानी तू डाल डाल मैं पात पात। बिहार की राजनीति इस वक्त अपने अपने तरीके से अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने में अपने चरम पर है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली। तो बिहार में जहां एक तरफ विकास पर क्रेडिट लेने की होड़ नीतीश और लालू परिवार के बीच मची हुई है, तो एक रिहाई ने भी बिहार में सियासी शोर मचाया हुआ है। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह आज बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। तो जहां पर उनके समर्थकों में जमकर जोश दिखाई दिया, तो दूसरी ओर इस रिहाई पर आरजेडी ने जेडीयू को जमकर घेरा है। अनंत सिंह पर क्यों है बिहार में इतना हल्ला गुल्ला, दिखाते हैं आपको। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर रौब, समर्थकों की फौज और बेऊर जेल रिहा हुआ बिहार का एक बाहुबली। नाम अनंत सिंह, जेल से रिहाई, समय सुबह करीब 5 बजे। अनंत सिंह, जी हां, बाहुबली अनंत सिंह। अनंत सिंह की प्रासंगिकता बिहार के राजनीति में पिछले 2 दशक से बनी हुई है और अनंत सिंह का अपना इतिहास 3 दशक से पुराना है। मोकामा के टाल क्षेत्र से आने वाले अनंत सिंह पटना में इसी एक मॉल रोड बंगले में रहते रहे हैं। अब ये बंगला उनकी पत्नी नीलम देवी के नाम पर है, जो 2022 में विधायक बनी। मगर अनंत सिंह की अनंत कथाएं इसी बंगले में लिखी गई। जी हाँ, 90 के दशक में अपराध जगत से आने वाले अनंत सिंह ने 2004 आते आते बिहार की राजनीति में पदार्पण कर लिया था
और उसके बाद अनंत सिंह की लंबी कहानी, जिसमें अनंत सिंह का अपना एक आपराधिक इतिहास भी रहा है और अनंत सिंह राजनेता के रूप में भी उभरे और एक वक्त ऐसा बिहार की राजनीति में जब अनंत सिंह सभी की जरूरत। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह यूं तो बिहार में किसी तारीफ के मोहताज नहीं, कई आपराधिक मामले, हत्या से लेकर अपहरण तक के आरोप, AK-47 रखने के दोषी। यही वजह थी कि इधर अनंत जेल से आजाद हुए, उधर बिहार में सियासत भी गरमाने लगी। विपक्ष के सवाल नीतीश कुमार को घेरने में लगे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला बोला आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि जब तक अनंत हमारे साथ थे वो अपराधी थे, अब नीतीश के करीबी होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, आज है तो मुक्त हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीतीश जी कहाँ किसी को बचाते फंसाते हैं, ये तो साफ दिख रहा है लोगों को कि कितना को बचाते हैं कितना को फंसाते हैं, यही काम है। बिहार में एक ओर अपराध बेलगाम है तो दूसरी ओर अनंत सिंह की रिहाई से विपक्ष शोर मचा रहा है, लेकिन राजनीति के लिए अनंत जरूरी भी है और सबकी पसंद भी, क्योंकि न सिर्फ जेडीयू बल्कि आरजेडी के टिकट लड़ चुके हैं, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनका कनेक्शन भी किसी से छिपा नहीं है। साल 2004 में अनंत सिंह बाहुबली बन चुके थे। इसी साल लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात हुई। अनंत के बाहुबल वाले इलाके बाढ़ क्षेत्र में नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में एक दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की इस चुनाव में जमकर मदद की, जिससे नीतीश चुनाव जीत गए। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लड्डू और चांदी के सिक्कों में भी तोला था। अनंत की रिहाई से परिवार खुश है, तो खुश वो समर्थक भी है जो अनंत के बाहर आने पर जश्न में डूब गए हैं। खुशी की बात और क्या हो सकती है, पिताजी बाहर आ रहे हैं, लोगों में इतना उत्साह है, मेरे पिताजी और आपके विधायक जी वापस आ रहे हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल लगा था कि बाहर आएंगे, भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं है। बुधवार को ही पटना हाईकोर्ट से अनंत को बड़ी राहत मिली थी और AK-47 केस में उन्हें सबूतों के बहाव से बरी कर दिया गया था। इस मामले में पटना के सिविल कोर्ट ने अनंत को कुछ साल पहले UAPA के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। अनंत इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों की पेरोल पर बाहर आए थे। राजनीति में बाहुबली अनंत सिंह का दबदबा किसी से छिपा नहीं है, तो उनकी रिहाई ये बताने वाली है कि बिहार में अपराध भले ही कितना बेलगाम रहे, सियासत को अपराधियों से परहेज नहीं है। अनंत सिंह पर कहते हैं कुल 39 मामले अलग अलग आपराधिक दर्ज है, जिसमें हत्या से लेकर हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे मामले हैं। लेकिन अनंत सिंह जिस मामले में 2016 में जेल गए और जिस मामले में वो बरी हुए हैं, दरअसल वो मामला है AK-47 से जुड़ा हुआ। ये अनंत सिंह का वो बंगला है जो जहां पर AK-47 और कुछ आपत्तिजनक सामान मिलने की बात आई थी। लेकिन इस बंगले से जुड़ा हुआ अनंत सिंह का एक और घर है जो मोकामा में है, जहां पर भी हथियार पकड़े जाने की बात आई थी। यानी दोनों जगह को मिलाकर ये मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद ही अनंत सिंह जेल चले गए थे, जिसमें उन्हें सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और उस सजा के बाद अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद थे। लेकिन अब अनंत सिंह को मिल गई रिहाई, अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले और अनंत सिंह के परिवार, अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए ये जश्न का मौका है। ये अनंत सिंह की बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है। अनंत पर बिहार में सियासी बार पलटवार भी जारी है। नीतीश सरकार के मंत्री जहां अनंत की रिहाई पर बचते हुए जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी इस रिहाई पर पूरी तरह से हमलावर है। न्यायालय में जाइए, न्यायालय का निर्णय है, कौन मना किया है आपको खाली बयानवीर बनने से। न्यायालय हम जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में है। अगर जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में रहता न्यायालय, तो हमारे जनता दल यूनाइटेड के एक्स MLA और MLA पर जो केस हो रहा है और वो रात उसमें हम लोग का नहीं रिलीफ करा लेते। ये सब बेकार लोग हैं। इन सबको कुछ पढ़े लिखे नेता और अनपढ़ नेताओं में फर्क है। अनंत की रिहाई पर हल्ला भले ही कितना हो, लेकिन बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच एक बाहुबली की रिहाई ये बताने वाली जरूर है कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच अपराधियों की इस तरह की अनंत कथाएं यूं ही चलती रहेंगी।
आने वाले वक्त में इस फैसले पर अनंत सिंह बिहार की राजनीति में फिर से खुद को सक्रिय कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। चलिए अब आपको अनंत सिंह का राजनीतिक सफरनामा बताते हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कि राजनीति में सबसे पहले कब कदम रखा। साल 2005 में जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। साल 2010 में दूसरी बार विधायक बने। फिर साल 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे। साल 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर जीते। साल 2022 में दोषी सिद्ध होने पर भी सदस्यता गई थी। अब आपको बताते हैं कि अनंत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड आखिर क्या रहा है। लंबी लिस्ट है, विस्तार से आपके सामने रखेंगे। हत्या, अपहरण, हथियार रखने समेत 39 केस दर्ज है। हत्या का आरोप है। 9 साल की उम्र में जेल गए। 15 साल की उम्र में दूसरी बार जेल गए। हत्या के 7 मामले हैं। हत्या की कोशिश में 11 मामले हैं। अपहरण के 4 मामले दर्ज हैं। तो यूएपीए के तहत भी एक केस है। AK-47 रखने पर आपको बता दें कि 10 साल की सजा मिली थी। तो एक लंबा आपको बता दें कि रिकॉर्ड जो है आपराधिक वो अनंत सिंह का रहा है। तो अनंत को राजनीति को लेकर इतना मोह क्यों है? अनंत के स्वागत की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको भी जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जेल के बाहर निकले तो आंखों पर काला चश्मा था। तो जेल से छूटने के बाद मंदिर पहुंचे तो माथे पर चंदन भी था और टीका भी था। अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने पर भगवान के दर्शन किए। उनके समर्थकों के लिए ये पल मानो उनकी मुराद पूरी होने जैसा था। पूरे दिन अनंत अपने समर्थकों से घिरे रहे। तो जैसे ही वो मुकामा पहुंचे तो जश्न का वो आलम था मानो कोई बाहुबली नहीं बल्कि कोई नायक घर पहुंचा हो। यह है अनंत सिंह का एक मॉल रोड बंगला। हम इस बंगले के अंदर मौजूद हैं और ये वो बंगला है जो हमेशा से चर्चा में रहा। कभी यहाँ पर अजगर पाले जाने की खबर आई, कभी यहाँ अनंत सिंह की बग्घी की खबरें आई, कभी यहाँ पर नाच गाना हुआ और कभी यहाँ पर अनंत सिंह की राजनीतिक महफिल सजी। अनंत सिंह का ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। यहाँ पर अनंत सिंह के पटना से लेकर मोकामा तक के समर्थकों का जमावड़ा रहा। अनंत सिंह सिर्फ मोकामा नहीं बल्कि कई सियासी सीटों पर अपना दखल रखते हैं। यही वजह है कि चाहे जेडीयू हो या आरजेडी, अनंत को हर दल ने टिकट भी दिया और वो हर पार्टी से विधायक भी बने। तो जिस तरह का जोश उनके स्वागत के दौरान मोकामा में दिखाई दिया वो ये बताने वाला भी था कि मोकामा के डॉन का जलवा आज भी कायम है। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के एक्शन हीरो के रूप में देखे जाते रहे, यानी डॉन, बाहुबली और फिर राजनेता तक का सफर। अनंत सिंह का सफर ऐसा रहा जिस पे एक कहानी के बाद एक कहानी बिहार में बुनी जाती रही। अनंत के समर्थक उनकी एक झलक पाने को बेकरार दिखे। गाड़ी के आगे जनसमूह था तो अनंत की इस एंट्री ने इतना बता दिया था कि बिहार में कितना भी अपराधियों को लेकर मोहभंग मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।